आपसे एक कल वादा किया था, इरादा जो मिल करके किया था उसको निभाने का समय आ चुका है। आप कोई भी एग्जाम दें, यह तो मानेंगे ना कि प्रमुख अनुच्छेदों से 2 क्वेश्चन, और सिर्फ बात जीडी की नहीं, एनटीपीसी से लेके आरपीएफ की कर दें, सीजीएल से लेके सीएचएसएल की कर दें, तो आज की वीडियो अपने आप में इंपॉर्टेंट होगी। मानते हो ना? अब जितनी हम लोग की क्षमता है वो लगा देते हैं, और पहले मैं 20 मिनट, शुरू के 20 मिनट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, 20 से 25 मिनट, जब मैं आपको सारे अनुच्छेद एक बार में थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा पूरी ऊर्जा के साथ। अभी से 1 घंटे पहले क्या हुआ, अब से 1 घंटे बाद क्या होगा, भूल जाना। इरादा कर लेना कि अगर अनुच्छेद कभी नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ के जाएंगे। और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी मोटिवेशनल लाइन जो मुझे मेरे ही साथ के एक शिक्षक सौरभ सिंह सर से मिली, मुझे अच्छा लगा तो मैंने वो आपके साथ शेयर किया। ये एक साथ पढ़ते हैं। आखिरी वार हो, विध्वंसक प्रहार हो, परिणाम तेरे वश में है, बस तुझे स्वीकार हो। तेज तेरी सूर्य सी, न उसमें कोई विकार हो, इस बार के युद्ध में इस पार या उस पार हो। तो कमिटमेंट है ना कि अब इस पार या उस पार, मिशन 4 फरवरी। और डेली मैं आपको एक टॉपिक पहले थियरी पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं उस पे प्रैक्टिस। तो शुरू के 20 मिनट लगातार हम लोग पढ़ेंगे थियरी, 20, 25, 30 मिनट, और उसके बाद उसी का प्रैक्टिस, क्योंकि एक ही क्लास में थियरी, एक ही क्लास में प्रैक्टिस। चलिए तिरंगे को सैल्यूट करें। ये तो सर्वोपरि है ना, देश है तो हम है, देश से हम है, हमसे देश नहीं है। सबसे ऊपर अपना तिरंगा, सबसे ऊपर ये भावना। वचन दो सब लोग कि सर हम स्क्रीन छोड़ करके थियरी के समय नहीं हटेंगे, वचन दो। और मैं तुम्हें वादा करता हूं जब 8 बजे यहां सेशन खत्म होगा तो तुम अपने अंदर एक टॉपिक में बदलाव पाओगे। हाँ, और फिर मैं ऐसी घोषणा करूंगा कि तुम खुश हो जाओ, गुरु कल का टॉपिक ये, हाँ वो। तो आज का टॉपिक महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची है। हल्के फुल्के अंदाज में, धुआंधार अंदाज में पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 1 से 395 सारे तो आपके पेपर में आते नहीं, लेकिन ऐसे 50 से 60 आर्टिकल हैं जो तुम्हारे पेपर में, आपके पेपर में झलकते ही झलकते हैं। क्यों ना उनको एक बार छलका दिया जाए, झलका दिया जाए, पहले क्वेश्चन पे आ जाए। आर्टिकल 1 और 2 संविधान के भाग 1 में आता है। आर्टिकल कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। हाँ सर ये तो हमको पता है। हाँ तो क्यों नहीं, भारत राज्यों का संघ नहीं है, 28 ठो राज्य और यूनियन टेरिटरी। चलिए सर क्लियर है, देखते चलो, ध्यान बस दो। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, कल है चीन को 2 पड़ाका मार दिया जाए या पाकिस्तान को, इधर ला लाहौर को इधर ला। पहुंच ही गए थे एक बार ना हम लोग लाहौर तक, जब लाल बहादुर शास्त्री जी के समय थे, एक शरीफ आदमी ने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था। तो अगर कोई नया राज्य भारत में आएगा तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 3 नए राज्यों का निर्माण। अब अलग अलग जगह है, भारत अभी कब्जा कर ले, कहीं जाकर के 2 पड़ाका मार दे नेपाल को, चुप है यहीं बैठ जा। और उस स्थिति में नए राज्य का निर्माण और नए क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अब किसी राज्य की सीमा ऐसे है, उसको उठा करके ऐसे ऐसे करना हो, सीमाओं में परिवर्तन। कोई राज्य इतना बड़ा सा है, उसको इतना बड़ा करना है, ठीक है ना, ये सब। या फिर किसी राज्य का नाम ए है, उसको बी करना हो, तो आर्टिकल 3। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। गरीब अमीर कोई भी हो, अभी तुम सिर्फ थियरी देख रहे हो, अभी इस पे प्रैक्टिस किया जाएगा। विधि मतलब कानून के समक्ष सब समान हैं। अगर अंबानी जी भी कोई गलती करेंगे तो उनको वही समझ सजा मिलेगी जो कि हमें आपको मिलेगी। अंदरूनी बात पता है, अब उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अगला देखेंगे आर्टिकल 15। भाई धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पे किसी के साथ विभेद नहीं होगा। आसान है इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूं, क्योंकि मुद्दा है प्रैक्टिस। आर्टिकल 16 लोक मतलब जब जब सरकारी नौकरी या सरकारी अवसर आएगा तो एक बात छाएगा कि सबको अवसर की समानता मिलेगी। अब तुम में से कुछ कूद पड़ेंगे, गुरु आरक्षण तो है, कहां पे अवसर की समानता है? मैं कहूंगा बात सही किए हो। इसी आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 16(4) है जिसके अंदर लल्ला आरक्षण की बात है, ठीक है ना। तो अगर कभी पूछ दे कि आरक्षण किसमें वर्णित है, 16(4) में। अगला ये 50 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, लेकिन लाइफ चेंजिंग आर्टिकल हैं, ये मैं तुमको लिख करके देता हूं। 17 छुआछूत का अंत। पंडित जी जा रहे हैं, इनके सामने ये पड़ गए विश्वकर्मा जी, अब नहीं होगा खेल। ये मंदिर में नहीं जाएंगे, ये मस्जिद में नहीं जाएंगे, ये नहीं सर, ऐसी कोई छुआछूत को हमारा सरकार आर्टिकल 17 के अंतर्गत नहीं मानती है। आइए आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। जब अंग्रेज थे, याद करो वो क्या किए थे, इनके नाम के आगे सर
रविंद्रनाथ टैगोर लगा दो, इनके नाम के आगे कैसर ए हिंद लगा दो। काहे लगा दो? भारत का हर नागरिक समान है, इसके लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा उपाधियों का अंत। लेकिन एक बात यहां पे मैं समझाना चाहूंगा, याद रखना, हमारे देश का कोई भी नागरिक, दो उपाधि अपवाद हैं। एक आपके सैन्य संबंधित, अगर वीरता से या सैन्य संबंधित कोई हम लोगों को मिलता है उपाधि हमारे देश के नागरिक को किसी विदेशी देश से, तो उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। एबोलिशन ऑफ उपाधि। दूसरा, हमें शिक्षा संबंधित कि अगर हमारे देश के किसी नागरिक को पीएचडी, डॉक्टर, डॉक्टरेट का मिलता है तो भी वो जाके उपाधि ले सकता है। अच्छा सर, 19 में स्वतंत्रता का अधिकार वही है कि कहीं भी जाकर के हम 19 कई है कि बोलने का, हम किसी को कुछ भी संविधान के दायरे में रहकर बोल सकते हैं। 19 ए है। 19 बी शांतिपूर्वक, अभी बिहार में बीपीएससी पटना का जो आंदोलन हो रहा है वो इसी आर्टिकल के अंतर्गत छात्रों का अधिकार है। बीपीएससी का पटना में आंदोलन हो रहा है, कहीं भी छात्र जुटते हैं, जब वो बिना हथियार के जुटते हैं, शांतिपूर्वक जुटते हैं, तो इस 19 बी 15 मिनट ध्यान से सुन लेना। आर्टिकल 19 ग संगम या संघ। सर हमको कोई पार्टी बनानी है, बना लो ना। सर हमको कोई सहकारी समिति बनानी है, बना लो ना। तुमको बीजेपी जैसी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीएसपी कुछ भी बनाना है, राजद बनाना है, बीजू जनता दल बनाना है, बनाइए ना। भारत सरकार कहता है आर्टिकल 19 ग में, 19 घ भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हां, लेकिन अब कुछ इतने नालायक होते हैं, उनसे कह दोगे ना कि आर्टिकल 19 घ में आपको घूमने की स्वतंत्रता है, आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं। घ से घूमना, ऐसे याद रखो, घ से घूमना। अब इसी को ABCD में तुम D पे आ जाओगे। अच्छा खैर, तो कहेंगे हम चीन के बॉर्डर पे जाके अरुणाचल प्रदेश साइड कल सुबह की चाय पीना चाहते हैं। वही चाहवा मेरे को गोली मारेगा ना, पलट के वहीं गिरोगे। नहीं, कुछ को छूट दो ना, तो सर पे चढ़ के नाचते हैं। वो कहेंगे हमारे आर्टिकल में लिखा है 19 घ में कि हमको वो क्या कहते हैं, कल 24 डिग्री पैरेलल गुजरात साइड बॉर्डर पे जाके हो पाकिस्तानिया ऐसे किए बैठे, आओ बेटा मार दूंगा गोली, सूत न गए तो। खुराफातियों कमी थोड़ी है। किसी भी भाग में वही आर्टिकल 370 था ना कि भैया आप जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं लेंगे, बसेंगे नहीं। काहे नहीं जमीन लोगे, काहे नहीं बसोगे? 370 इसको खत्म किया। 19 कोई वृत्ति, भाई हम कोई भी, ऐसा नहीं है कि खाली सरकारी नौकरी, हमको अंडे का ठेला लगाना है, हमको दुकान लगाना है, हमको रोड किनारे सब्जी बेचना है, हमको कुछ भी करना है, हम कोई भी कारोबार या व्यापार करने की स्वतंत्रता में है। अब देखो, भारत के लोगों का भी खुराफात बताते हैं। इस पे एक बड़ा अच्छा केस हुआ था, और तुम लोग ध्यान से आर्टिकल देखो। अभी 80 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, इसी पे 80 क्वेश्चन, मात्र 10 मिनट में ये खत्म होगा। एक वो अंडे के ठेले वाले ने, उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश अलग नहीं हुआ था, मुकदमा कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार पे। बोला कि मैं ऋषिकेश में हरिद्वार गंगा घाट पे अंडे का ठेला लगाता हूं, तो वहां की नगर निगम कहती है कि अंडे का ठेला नहीं लगाओगे, मेरी भी तो कारोबार करने की स्वतंत्रता है। तब कोर्ट ने कहा हां, आप कोई भी आजीविका का कारोबार कर सकते हैं, लेकिन एक बड़े धार्मिक समुदाय की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, तो आप नहाने के घाट से 200 मीटर की दूरी पे जाकर के अंडे का ठेला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप वहीं पे अंडा उबाल के छील के इसी से फेंक दिए हैं और कहेंगे कारोबार की स्वतंत्रता। मतलब आपकी स्वतंत्रता कहां तक है? वहीं तक है जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता बाधित ना हो। अरे आर्टिकल 19A में अभी हम लोग पढ़े ना कि बोलने की स्वतंत्रता है। बोलने की स्वतंत्रता का क्या मतलब है? मैं माइक लगा लूं और अंबानी जी को गाली देने लगूं? ऐसा तो नहीं। माइक लगा करके जितने दुकान वाले दिख रहे हैं उनको गरियाते हुए चल दो, सब दौड़ा के मारेंगे ना, भाग यहां से। भाई बोलने की स्वतंत्रता, लिमिट भी तो है कोई। अच्छा भैया देखो, समय के पास इतना समय नहीं तो हमारे पास भी समय नहीं। आइए थियरी पे। आर्टिकल 20, जब कोई गिरफ्तार उर्फ्तार हो जाता है तो 3 तरीके का छूट मिलता है, वो इसमें है। आर्टिकल 21, प्यार में बाधा आ रही है, आर्टिकल 21 के पास जाइए। आपको खाना नहीं मिल रहा है, डीएम के पास निःशुल्क भोजन। विदेश जाने का अधिकार, मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार। इधर है तुम्हारा लव मैरिज घूमता है, ये जो लव मैरिज है ना, इधर ही घूमता है लल्ला। मनपसंद व्यक्ति से शादी करने का अधिकार। और मैं तुमको एक चीज और बता दूं, इसी में यह है कि तुम्हें निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार, धूम्रपान निषेध,
आप पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान नहीं कर सकते हो, यह भी इसी के अंतर्गत है। आपको विदेश जाने का अधिकार, यह भी इसी के अंतर्गत है। विदेश जाने का अधिकार, यह याद रखना, यह भी इसी के अंतर्गत है। निःशुल्क मतलब स्वच्छ हवा पाने का अधिकार, स्वच्छ हवा, ठीक है ना, स्वच्छ हवा का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार, यह सब आपके पास है। अगर आपसे कोई कहता है, अच्छा इसमें से कौन कौन लव मैरिज करना चाहता है, 222 कमेंट कर दे भाई, 222। हाँ खैर मुद्दे पे आते हैं। ये सारे अधिकार है आपके पास। पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान नहीं, इसका मतलब समझ रहे हो कि बस स्टैंड, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, अस्पताल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी आपके स्कूल, वहां पे अगर कोई मूविंग कंडीशन में हाईवे पे जा रहा है और ऐसे सिगरेट पी रहा है ना, हालांकि ये करना नहीं चाहिए, तो वो पब्लिक प्लेस नहीं मानी जाएगी। पब्लिक प्लेस से तात्पर्य जहां लोगों का जमावड़ा होता हो, जैसे कि बस स्टैंड, जैसे कि रेलवे स्टेशन, जैसे कि चर्च, मंदिर, मस्जिद, वो है, ठीक है। अरे कितने नालायक है ससुरे, दूठों से खाली पूछ दिए ना कितने लोग लव मैरिज करना चाहते हो, ऐंठ के आ गए हमारे सामने। ससुर ऐसे कह के कोहनी से मार देवे ना परी, जीडी ना निकले तो अर्थ। आर्टिकल 24, सर आर्टिकल 24 ये कहता है कि कारखानों आदि में बालकों का, हम 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को नहीं लगा सकते, सही से तो 18 वर्ष। अगला आर्टिकल 25, कोई धर्म मानिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सारे हैं भाई भाई। आर्टिकल 25 में कोई भी धर्म मानने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी कम्युनिटीज, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है लल्ला, उसके संरक्षण, उसके भाषा का, उसके संस्कृति का, उसके स्क्रिप्ट का। याद रखना 10 मिनट बाद इसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक भी गलत कर दियो तो मैटर गड़बड़ाएगा आज। आर्टिकल 30, शिक्षण संस्थान, जैसे SC ST कम्युनिटी है, हमारे अल्पसंख्यक वर्ग हैं, मुस्लिम भाई बहन हैं, वो अपनी भाषाओं को, अपनी संस्कारों को, अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए एजुकेशनल सोसाइटीज खोल सकते हैं। समान न्याय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, भारत के हर नागरिक को समान न्याय मिलेगा और फ्री कानूनी सहायता, इसीलिए सरकारी वकील होते हैं। आर्टिकल 39 क में, ये तो मैं बस एक बार दिखा दे रहा हूं कि जब अभी मैं 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके पेपर के प्रीवियस ईयर के हैं, तो आप हटना मत, झुकना नहीं है। आर्टिकल 40, ग्राम पंचायत का गठन, वो हर आर्टिकल जो गांधी जी की इच्छाओं के अनुसार हमारे संविधान में शामिल हुआ, उसे गांधीयन प्रिंसिपल या गांधीयन आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल 40 भी गांधी जी की इच्छा के अनुसार। 44, अभी इसी पे तो बवाल मचा था, 3 तलाक, देख लेना, तुमसे यही पूछेगा। 3 तलाक वाला जो मुद्दा आया था, इन्हीं को और आर्टिकल 21 को रेफरेंस में रख करके समाप्त किया गया था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? करंट अफेयर का आंसर कर दो, करंट अफेयर। अगला आ जाओ, आर्टिकल 45, बालकों के लिए 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये हमारे DPSP में भी है और ये हमारे फंडामेंटल राइट में भी 21 में। कृषि और पशुपालन संगठन, आर्टिकल 48 में। 48 क में पर्यावरण का संरक्षण, मतलब पेड़ पौधों को बचाओ, उनको बढ़ाओ और वन्य जीवों की भी रक्षा करो। ये नहीं कि भालू दिख गया लाठी लेके दौड़ा लिया, अरे भाई उसको जाने तो ना, काहे के लिए तुम ऐसा कर रहे हो। 49, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों स्थानों, मतलब लाल किला है, ताजमहल है, यूनेस्को धरोहर स्थल है, विश्व धरोहर स्थल है भारत में, उन पे जाके पान खा के, हाँ कल्लू क्या कर रहा, पुच्छ से मार दिए, थूक दिए। काहे थूक दिए भाई? तुम सोच रहे कोई देख नहीं रहा, अरे तुम्हारा DPSP है कि चीजों को महत्व दो। कुतुब मीनार आ रहे हो, अक्षरधाम मंदिर आ रहे हो, तोड़ो फोड़ो मत। सरकारी दीवार बनी हुई है, उनके घर के बगल में बनी है, पहले लौकी का पेड़ लगा देंगे ताकि वो फैलती रहे, फिर कहेंगे हमारी जमीनियां यहां तक थी, मार के सरकारी गेटवे को तोड़ देंगे, कहेंगे हमारा जमीन। ऐसा मत करिए, नहर पे कब्जा मत करिए, समझ रहे हैं, उनको संरक्षित करिए। आर्टिकल 50, कार्यपालिका न्यायपालिका अलग, मतलब नेताजी लोग, अधिकारी लोग अपना कार्य करें, जज अपना कार्य करेंगे, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेताजी फोन कर, जज साहब थोड़ा हमारा मुकदमा देख लीजिएगा। बात काहे देख लीजिएगा, संविधान तो देखो ये कहता है, अगर संविधान के अनुसार चीजें हो जाए ना, दुनिया बदल जाएगी। खैर, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, देखो हमारे संविधान का आर्टिकल 51 कहता है शांति सुरक्षा को बढ़ावा दीजिए। 51, और हम लोग क्या करते हैं, पान की दुकान पे खड़े हो गए, ऐसे सिंह को फंसा लिए, ओ कल पाकिस्तान पे हमला कर देंगे तो यूपीए वाले मार के बिछा देंगे ना, और पाकिस्तान को तो खाली तेज से चिल्ला देंगे तो बहरा हो जाएगा। हमारा संविधान ये नहीं कहता है, वो कहता है भाई अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ाओ ना। पाकिस्तान के का सीनवा पे चढ़ के चढ़ जाना, ये अंदर की बात है, लेकिन
बात ये है, मुद्दा ये है। देखो, अंदर की बात अलग होती है, ये वाली बात अलग होती है, संवैधानिक बात है ये। अगला आर्टिकल 51 है, मूल कर्तव्य 11 प्रकार का था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। मजेदार बात बता देता हूं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 सुझाव दिए थे। इंदिरा गांधी जी उस समय थी, उन्होंने 10 लागू किए थे। वर्तमान में 11 हैं, और 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है लल्ला? 11वां मूल कर्तव्य है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों का कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन। तो आपके पेपर में, जीडी के पेपर में पूछा है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल सुझाव दिए थे। याद रखना, मूल सुझाव 8 दिए थे। इंदिरा गांधी थी आयरन लेडी, कहा नहीं, दूठो हमारी तरफ से जोड़ो। अब फिर वर्तमान में 11 है। खैर, भारत का राष्ट्रपति होगा, इसका तो कोड चलता है, पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग। अब जैसे कि हमने बोला, शर्त फॉर एग्जाम्पल देख लो, शपथ महाभियोग, पका चुनरी का पुनर्योग, शर्त शपथ महाभियोग। अब जरा सा मेरे बात को देख लो, ये आ जाएगा आर्टिकल 59 में, ये आ जाएगा 60 में, ये आ जाएगा 61 में। हमको तो ट्रिक याद है ना, इसके ऊपर मैंने एक ट्रिकी जीएस की क्लास ली है, उसको जाके देख लेना। अभी फिलहाल मुझे प्रैक्टिस सेट पे जाना है। संघ की कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का निर्वाचन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक बार निगाह फेर लो, 5 मिनट और बचा है, एमसीक्यू पे आने वाला हूं। आर्टिकल 56, राष्ट्रपति की पदावधि कि कब तक वो कार्य करेंगे। भाई, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं, सर 35 वर्ष एज होना चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं, 36 जो व्यवस्थापक रहता है। आर्टिकल 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ। आर्टिकल 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। नहीं, महाभियोग कहां से लगाया जा सकता है सर? लोकसभा चाहे राज्यसभा, कहीं से भी शुरू कर दीजिए। ये तो बस मैं तुमको रिमाइंडर दे रहा हूं, मुख्य मुद्दा तो तब होगा जब मैं अभी प्रैक्टिस करवा दूंगा। भारत का उपराष्ट्रपति, क्षमादान। भाई, राष्ट्रपति के पास पावर होता है ना क्षमादान का, वही आर्टिकल 72 में लिखा है। आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, संसद का गठन। इसको तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं ना, सरला। आर्टिकल 79 में संसद, 80 में राज्यसभा का गठन, 81 में लोकसभा का गठन। देख लो, 79 में संसद का गठन स, फिर देखो र, राज्यसभा का गठन सरला, लोकसभा का, यही कोड बना ना, सरला। सरला कोड से आप याद रख सकते हैं संसद का गठन, र से आप याद रख सकते हैं राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 और लोकसभा का गठन आर्टिकल 81। सरला, जिसको याद रहा 1 नंबर लेके पलट जाएगा आज रात में। रोज मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। कल मैं भारत के सारे प्रमुख युद्ध पढ़ाऊंगा आपको एक वीडियो में, डेली टॉपिक वाइज क्लास प्लस उसकी प्रैक्टिस। ये वाला आर्टिकल थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार जीडी में पूछा है। इसको मैं बता दूं कि आपके जीडी एनटीपीसी दोनों के लिए जरूरी रहा है। एनटीपीसी 2021 2016 दोनों में ये क्वेश्चन आया है। खैर, और जीडी में तो लगातार। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ओम बिरला जी, भाई साहब इसी आर्टिकल के अंतर्गत है। अब अगली बात जो आपके साथ शेयर करूंगा, अब खत्म ही होने 100 लोकसभा राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग चल रही है। 50-100 लोग मान लो बैठ गए, 100 लोग बैठे, 50 लोग बोल रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, आलू 10 रुपया किलो बिकेगा। चलिए, 50 लोग चले गए कि आलू 10 रुपया किलो बिकेगा। कुछ लोग जिंदाबाद जिंदाबाद, आलू 5 रुपया किलो बिकेगा। तो 50 लोग बोल दिया आलू 5 रुपया किलो बिकेगा। अब ओम बिरला इसे बैठ के क्या करें, 50-50 वोट बराबरी हो गया। तो वो जो वोट देते हैं ओम बिरला जी, मेरे कहने का मतलब है लोकसभा अध्यक्ष साहब, वो जो वोट देते हैं उसे कहा जाता है कास्टिंग वोट या निर्णायक मत। वो जिसके पक्ष में वोट दे दें वो जीत गया। तो जब वोटों की संख्या बराबर होती है उस स्थिति में जो वोट दिया जाता है उसे कास्टिंग वोट कहते हैं, जो आर्टिकल 100 के अंतर्गत आता है। 108 लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक। थोड़ा आनंद से पढ़ोगे ना, जीवन में मजा आ जाएगा। नहीं पढ़ोगे तो मुंह बनाए तो लोग हॉस्पिटल में भी सीरियस बैठे हैं यार। और अभी प्रैक्टिस से कोई छोड़ के नहीं जाएगा, मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस करके जाना। हमारे संविधान में बजट कोई शब्द है? तुम कहोगे नहीं है। तो बजट की जगह शब्द कौन सा है? गुरु, बजट की जगह जो शब्द है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो अभी फरवरी में बजट आएगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद खूब लगेगा, लेकिन तुम याद रखना कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 23। अब ना लोकसभा की कार्रवाई चल रही है ना राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है, और ऐसी स्थिति में देश में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि राष्ट्रपति को कोई आदेश देना पड़े, राष्ट्रपति को आदेश देना पड़े, तो लोकसभा राज्यसभा के जो भाई साहब हैं राष्ट्रपति महोदय, जिनसे संसद का निर्माण होता है, वो जो आदेश जारी करते हैं उसे ऑर्डिनेंस कहते हैं। इसी को 213 कर दोगे तो राज्यपाल साहब। खैर, आर्टिकल 124 हाई कोर्ट की स्थापना, आर्टिकल 129
जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, जो कि हमारे नई दिल्ली में है, वो जो आदेश जारी करता है उसको हम लोग अभिलेख के रूप में, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में रख लेते हैं। ये होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब जैसे नहीं होता कि मान लो तुम कोई चोरी किए, तुम्हारे मोहल्ले में सिविल कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में चल रहा है, तो क्रिमिनल अभिलेख न्यायालय होता क्या है समझ लोगे ना तो याद रखोगे। तो जो क्रिमिनल कोर्ट तुम्हारे जिला वाला है वो ऐसे कहेगा, चूंकि ऐसा ही सिमिलर केस दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, तब दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट माननीय जज साहब ने 3 साल की सजा सुनाई थी। सेम सिचुएशन में तुमने भी चोरी की है, तुम्हें भी 3 साल की सजा। रेफरेंस लेता है वो इनके निर्णयों का, उसी को अभिलेख न्यायालय कहते हैं। खैर आ जाओ, आर्टिकल 137। कई बार सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे दिया, जाओ इसको 2 साल की सजा दे दो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को बाद में याद, अरे यार गड़बड़ दे दिए, इसको ना 1 साल की सजा देनी थी, इसको तो सजा नहीं देनी, ना 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 ना, ये तो 10 साल के सजा के लायक था। तो रिव्यू, अपने ही दिए गए निर्णय को सुप्रीम कोर्ट के जज रिव्यू कर सकते हैं, ऐसा 137 में है। ये मत सोचना कि सुप्रीम कोर्ट से बच के तुम निकल लोगे, खाक नहीं निकल सकते हो। उसको लग गया ना कि ससुरा ज्यादा गलत था, 5 साल की जगह इसको 10 साल की सजा देनी चाहिए, तो फैसला सुनाने के बाद 2 दिन बाद तुमको बुला गया, यार हाँ गुरु क्या हुआ, 5 साल की जेल हुई है, हाँ सर, अंदर मुस्कुरा रहे हो, एक बड़ा कम मार कहेगा 10 साल, और कम भी कर सकता है। आर्टिकल 143, आई लव यू, हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, आई लव यू, मतलब आई लव यू आदमी कब किसी से कहता है, जब उससे सलाह लेता है, विचार करता है, विमर्श करता है। भैया जैसे आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, आपके कोई बॉयफ्रेंड हो, हेलो कल हम मंदिर जाना चाह रहे हैं, जाएं कि ना जाएं, सलाह लिए ना। तो जब हमारे राष्ट्रपति को यह लगता है कि भैया किसी मुद्दे पे हमको सलाह लेना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेता है। इसीलिए यह आर्टिकल है आई लव यू। 1 तारीख को सही से बता दो कौन कौन अपने उनके साथ मंदिर गया था। अब बेईमानी की बात नहीं है, मंदिर का एम लिख दो या आर्टिकल 143 लिख दो। जो मंदिर, रेस्टोरेंट या कहीं, देखो खुली बात है, हम लोग मम्मी पापा अगर मोबाइल पकड़े, छोड़ दीजिए आप लोग मोबाइल, लड़कों का मोबाइल पकड़े बैठे रहती हैं आप लोग, गलत बात है आंटी अंकल, बच्चा तुम लोग अलग कर लो मोबाइल। हाँ लिखो तो 143। अब गए थे तो गए थे, इसमें कौन सा शर्म है। ज्यादा बोले तो आर्टिकल 21 का रेफरेंस दे दो, लव मैरिज। देखो कुछ नालायक लिख रहे, हम बताएं बचवा, हम इसे बाल पकड़ब ना, इसे 3 बार घुमा दे, भाग नालायक कहीं का। आओ आर्टिकल 153, राज्यों के राज्यपाल होंगे। अभी 5 जगह के राज्यपाल बदल गए हैं, द 10 मिनट शो में कवर है। राज्यों के विधान मंडलों का गठन, नहीं विधानसभा, विधान परिषद, ये सब होता है। अगला आ जाओ, ये सब ज्ञान बत्ती आ गया, ज्ञान बत्ती ले लो। डोंट स्टॉप अंटिल यू आर प्राउड, तब तक मत रुको जब तक एकदम ताने सीना ना चलो। गुरु हो गया ये वाला टॉपिक। अगले पे आइए, आर्टिकल 170, विधानसभाओं की संरचना। आर्टिकल 213, देखो आर्टिकल 123 में अध्यादेश कौन दे रहा था, राष्ट्रपति। यहां पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दे रहे थे, लेकिन मेरे लल्ला यहां पे राज्यपाल दे रहा है। अब देखो ना कितना सिमिलरिटी सा है। अरे रट लो, 5 मिनट और खत्म होने वाला है ये सेशन। फिर हम लोग 80 क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे जीडी, रेलवे, एनटीपीसी सब में पूछते हैं। आर्टिकल 214, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अच्छा यहां पे ना एक आर्टिकल मिसिंग है, 222, हाई कोर्ट जजों का ट्रांसफर। हाई कोर्ट जज का ट्रांसफर, ये कई बार पूछा है, मैं यहां टाइप नहीं कर पाया हूं, इसको याद रखना, ये बड़ा जरूरी है मेरे लल्ला, ये बहुत जरूरी है। और देख लेना, अब जब अच्छी चीजें होती हैं ना तो पढ़ने में मन नहीं लगता। यहीं पे कोई डांस हो रहा होता ना तो कई लोग करते कि अरे गुरु गजब नाच हो रहा है, नहीं, पर तुम्हारा मन चाह रहा होगा हटाओ वीडियो, बंद करो वीडियो। काहे बंद करें, सबको लड़ना पड़ता है अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। अब तुम अपने मन से लड़ रहे हो, वो चाह रहा होगा वीडियो बंद कर दो यार, हम बाद में देख लेंगे। खाक नहीं बाद में देखोगे, जो एक बार समय चला गया ना, ये सिर्फ समय ही नहीं जा रहा है, ये जीवन भी जा रहा है। इसलिए समय का सदुपयोग कर लो, हमसे नहीं तो स्वयं से कर लो, लेकिन स्वयं से बेईमानी मत करना कि हमें टाल करके तो आगे बढ़ जाओगे, लेकिन स्वयं को कहां टाल पाओगे। शीशे के सामने खड़ा होकर के भी बात किया करो, कितने ईमानदार हैं अपने लक्ष्य के प्रति। क्लियर है ना। इसीलिए एक बार फिर से तुम्हारे लिए कहता हूं, सबको लड़ना पड़ेगा अपना अपना युद्ध, चाहे राजा राम ने लड़ा हो चाहे गौतम बुद्ध ने लड़ा हो। चलो इसका आंसर करो। भारत में 2 तरीके का फंड होता है, एक कॉन्सिलेटेड फंड, एक कॉन्टिजेंसी फंड, संचित निधि। जितने बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं उनका वेतन इसी से आता है।
सर वो अधिकारी लोग कौन है? सर जैसे भारत के प्रेसिडेंट, कैग, अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट के जज और एनएलए के जज, मतलब जितने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, 3 तूफान जितने हैं, सबका वेतन इसी से आता है। फिर तुम लोग सुनते होगे, अच्छा वहां पे बाढ़ आ गया, 1 लाख करोड़ रुपए, मैं देश का राष्ट्रपति 1 लाख करोड़ रुपए की घोषणा करता हूं आर्थिक पैकेज। अच्छा तुम्हारे पास पैसा है, दे दोगे 1 लाख करोड़? नहीं, भारत अपने गुल्लक में जो पैसा जुटाया रहता है उसी में से निकाल निकाल के। नहीं, बाढ़ आ जाती है, आपदा हो जाता है, एक्सीडेंट का मुआवजा 5-5 लाख दे रहा हूं, मोदी जी घोषणा कर देते हैं। वो मुआवजा का मोदी जी अपनी सैलरी से दे देते हैं? कोई देगा अपनी सैलरी से? नहीं सर, वो देते हैं आकस्मिक निधि से। आकस्मिकता निधि आर्टिकल 267 से। क्लियर हुआ ना? कोई अपने पॉकेट का, होता सबके पास है, देता कोई नहीं है पॉकेट का पैसा। वैसे तुम लोग को एक गुड न्यूज बता दें, कल मेरा भी वेतन आ गया है, थोड़ी देर नहीं आ जाए, आया है यार, एक दिन इस बार लेट है, सैलरी एक बार देख, सही में लेट है, 1 तारीख को आ जाता था, कल बैंक बंद था, थोड़ी देर पहले अभी आया है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। जो मुझसे मेरी सैलरी पूछेगा हम उसको नहीं पढ़ाएंगे, 10 तरीके ऐसी की तैसी। निर्णय है तो है, मतलब कोई बात नहीं। अच्छा आ जाओ, सैलरी की बात नहीं होगी, समोसे की बात हो सकती है। आर्टिकल 2 वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट बेटा, विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति। देखो होता क्या है, आर्टिकल 31 था हमारे पास, 31 जो है फंडामेंटल राइट में था, उसमें यह कहा गया कि भैया आपकी संपत्ति है, संपत्ति है। तो कुछ लोग, अच्छा हमको एक बात का जितने लोग आंसर हो, ये तुम्हारी जमीन है, ध्यान से सुनना, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है ये, एसआरटी है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ये तुम्हारी जमीन है और इस जमीन को कल भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा या वर्तमान सरकार ये कहती है ये जमीन हम अधिग्रहण करते हैं। बताओ उसने सही किया कि नहीं? अधिग्रहण की बात कर दिया। अगर सही किया तो 1 लिखो और 2 किया तो 2 लिखो। अभी मैं इसका लॉजिकल आंसर दूंगा लल्ला। अधिकतर लोग लिखोगे 1 कि नहीं सर सही कहां किया, मुआवजा थोड़ा सा पैसा देके सही कर। अरे सही किया, तुम जिस रोड पे, तुम जिस हाईवे पे, हम जिस रोड पे, जिस हाईवे पे चल रहे हैं ना, वो भी 20 साल पहले किसी की जमीन थी। अगर भारत सरकार ने उसका अधिग्रहण न किया होता ना, तो तुम अपने घर के बाहर एक कदम रख पाते? नहीं रख पाते तुम एक कदम। तो अपनी संपत्ति संपत्ति, दूसरे की संपत्ति संपत्ति नहीं। सच बताओ, रख लेते एक कदम? तो लल्ला आज से याद रखना कि विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाए, उनको मुआवजा तो कम से कम दिया ही जाए। आर्टिकल 31 को डिलीट करके भारत सरकार ने इसको अपना कानूनी अधिकार बना दिया। इट इज अ लीगल राइट, ठीक है ना? ये क्या है मेरे लल्ला? लीगल राइट है, लीगल राइट है तुम्हारा। तो आज के बाद ये मत कहना, नहीं तो ध्यान से सोच लेना आज रात में सोते समय। देखो ये अंग्रेजी में कुछ लिखा है, सक्सेस गो गेट इट। हट, सक्सेस गो गेट इट, ये अंग्रेजी हम भी खूब बोलेंगे जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं तो झूठ बोलूंगा, हाँ मेरे छात्रों ने बहुत मेहनत किया था, दिन रात एक कर दिए थे। भले 8 घंटा पढ़ो, हम तो 12 घंटा बताएंगे, क्योंकि तुम सफल हो जाओगे। और तुम्हारे सफल होने के बाद हमसे ज्यादा खुश कौन होगा? ई का आ गया भाई, आर्टिकल 300, यही में यूपीएससी, दहेज, विवाह, सब 3 तूफान कुल मिला जुला करके वो जो आईएएस लोग बनते हैं ना लल्ला, यूपीएससी यही है। यही बीपीएससी का बवाल चल रहा है आजकल पटना में। अगला आ जाओ, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अच्छा गुरु, संघ और राज्यों के लिए नहीं, जैसे बीपीएससी का भी पटना में आंदोलन हो रहा है, तो लोक सेवा आयोग, राज्यों का जो लोक सेवा आयोग होता है वो किसमें होता है? 315। याद रखने के लिए तुम लोग पटना का पी लिखो और 315 लिख दो कि पटना का जो बीपीएससी आयोग है वो किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 315। किसी भी राज्य का, आप जिस राज्य से हैं उस राज्य का यहां पी की, जैसे आप पटना से हैं तो पी, यूपी से हैं तो यू, उड़ीसा से हैं ओ, आंध्र प्रदेश से हैं तो एपी, लिख के 315 लिख दो, तुमको याद रहेगा। ये मेहनत जो करवा रहा हूं ना, बेवकूफों की तरह नहीं, लॉजिकल है इसके पीछे, तुम देख लेना। और हां, कलेजा थाम लो, अब आने वाला है क्वेश्चन, अपने को नाप लेना, जो जितना पानी में हो अपने आप को। अब 30 दिन एग्जाम रह गया है। 324 निर्वाचन आयोग। गुरुजी हम पूरा पढ़ के गए थे, हमारा हुआ नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ स्टैटिक पढ़ के गए थे, करंट अफेयर सवेरे 8 बजे तुम पढ़ने नहीं आए थे। अब पूछ दूं, इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है वह किस नंबर का हुआ है? चलो बताओ, किस डेट से किस डेट तक हुआ है? कितने डेट को रिजल्ट आया है? जो बता दे मान लेंगे वीर का बच्चा तीर। लो रिजल्ट बता दो तुम। हम बता दिया तो सबसे 3-3 रुपया मानसिक रूप से ग्रहण कर लूंगा, मैं लिख के दे रहा हूं। आ जाओ लल्ला, आ जाओ। कैसे याद रहेगा? सवेरे 8 बजे रजाई ताने हैं, चाय पी के उसी में घुसे हुए हैं,
मैं लिख रहा हूं लल्ला, आज का बहा हुआ पसीना कल तुम्हारे लिए वो एसी का काम करेगा। मत करो, तुम खेल लो। सर ये ना आपके कितने नंबर का था? तो 18वीं लोकसभा थी सर। कितने डेट को हुआ था सर? 19 अप्रैल को शुरू हुआ था। कब खत्म हुआ था सर? 1 जून को खत्म हुआ था। रिजल्ट कब आया था? 4 जून को। गुरु आप तो पढ़ाते हैं इसलिए आपको याद है। नहीं, मैं 5 बार दोहरवाता हूं इसलिए मुझे याद है। हट आओ, हाई वाला हम नहीं पढ़ाएंगे, ये तुम देख लो अपने से। आओ देखो 352, 356, इसमें कुछ हैया नहीं है। जब हमारा देश किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर दे या इंटरनल इमरजेंसी लग जाए तो हम 352, इसको हम लोग कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। जब किसी राज्य का राज्यपाल रिपोर्ट भेज दे, मान लो जैसे कि अभी बिहार में हो रहा है, और बिहार के जो राज्यपाल अभी 4 दिन पहले बदले गए हैं, जल्दी से बताओ कौन बने हैं बिहार के राज्यपाल? अब वो बिहार के राज्यपाल माननीय राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी को इस बात की रिपोर्ट भेज दें कि राज्य में संवैधानिक तंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है वो फेल चल रहा है मैडम, और उस रिपोर्ट से राष्ट्रपति सहमत हो, तो जो इमरजेंसी लगेगी वो 356 के अंतर्गत लगेगी, और उसे हम कहते हैं राज्यों में प्रेसिडेंट रूल। ठीक है लल्ला, आ जाओ अगला 360 वित्तीय। देखो आज तक भारत में कभी फाइनेंशियल आपातकाल लगा नहीं। भारत के पास डॉलर की कमी नहीं है। जब तक मोदी जी लक्षद्वीप में कुर्सी लगा के बैठते रहेंगे तब तक लोग लक्षद्वीप आते रहेंगे, डॉलर में पैसा पे करते रहेंगे। अपने गांव को, अपने शहर को कोई विदेशी दिख जाए, इतना बड़ा करके बताया करो, तुमको आज से भारत माता की कसम है मैं बता दे रहा हूं, इतना उसका पर्यटन बता दिया करो ना कि अंग्रेज में सब डॉलर में देके जाया करें। कैसे विदेशी पैसा कम होगा? और आज तक भारत में कोई विदेशी पैसा कम, कभी भी हमारा जो इंटरनेशनल फंड है वो कम हुआ ही नहीं। और जब कम नहीं हुआ लल्ला, तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि वित्तीय आपात की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ये कई बार क्वेश्चन जीडी में आया है। जीडी 2022 का क्वेश्चन है ये, जीडी 2022। मैं प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ के आता हूं, उसमें पूछा है कि वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? 0 बार लगा है। हम भारत के लोग अमीर हैं, रखते 100 रुपया। कोई पूछेगा कितना पैसा, कहां पैसा है, फर्जी टाइप की बात। पड़ोसी मांग ले तो औरो रो मारते हैं हम लोग। तो मत रोया करो, 10-20 का मदद किया करो। आर्टिकल 368, इसके लिए तो भाजपा कांग्रेस वाले, ये भाजपा वाले संविधान बदल देंगे, कांग्रेस वाले चिल्लाएंगे तो कांग्रेस वाले तो संविधान बदल देंगे, इसी के अंतर्गत चिल्लाते हैं। संशोधन पे संशोधन, संशोधन पे संशोधन। नहीं, हटाओ इसको। ई का लिखा अंग्रेजी में, जस्ट बी योर सेल्फ। यह बात एकदम सही है। जो हो वो बने रहो। मैं लिख के देता हूं, आगे तने रहोगे। दिखावटीपन अपने अंदर नहीं होना चाहिए। जो रियल में होना, जमीन से जुड़े होना, गांव के जुड़े होना, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में जमीन ही महत्वपूर्ण है, किसान ही सर्वोपरि है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद प्रैक्टिस सेट। एक बार सब लोग लाइक कर दो और शुरू कर। नहीं, काहे लाइक करोगे, सिलेक्शन ले लो। महत्वपूर्ण अनुच्छेद शुरू करें। रैपिड फायर, क्योंकि मेरे पास है 20 मिनट 80 क्वेश्चन। रैपिड फायर खेल लें। 20 मिनट तक वादा करो स्क्रीन छोड़ के नहीं हटोगे, और अपना रिजल्ट भी बताओगे यहीं पे। 20 मिनट करियर डिसाइडिंग। और आज का टॉपिक, कल का टॉपिक अभी बता दे रहा हूं। कल मस्त बाबर अकबर को लेके आ रहा हूं, बस स्टैंड तक वो लोग पहुंच गए हैं। कल सारे प्रमुख युद्ध पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बाबर, अकबर, हुमायूं सब बस स्टैंड पे खड़े हैं। कल शाम तक अगर यहां ना आ गए तो नाम पलट देना तुम, ठीक है। लेट्स यार, वो देखो तुम लोग का स्थिति किए हो। हाँ, तो नियम खेल के एकदम क्लियर हैं। 7:37 हो रहा है। अगला 20 मिनट, 37 से 47, 47 से 57, 20 मिनट 80 क्वेश्चन, प्रति मिनट 4 क्वेश्चन, क्योंकि आपका पेपर होता है 80 से 90 मिनट का। 4 सब्जेक्ट सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। हाँ, आ जाइए। ससुरा जाड़ा में पसीना हो रहा है, बताओ। आइए, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन से आर्टिकल से संबंधित हैं? अटॉर्नी जनरल, सर अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 से संबंधित है। ए ऑप्शन। सबको लास्ट में नंबर भी पूछूंगा। किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान? राष्ट्रपति क्षमादान, मैं तेजी से करूंगा कि तुम, सर आर्टिकल 72 के अंदर राष्ट्रपति का क्षमादान। अगला तेजी से, कौन सा आर्टिकल? समान नागरिक संहिता, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सर आर्टिकल 44, उत्तराखंड पहला राज्य लागू कर दिया। अगला आइएगा, किस आर्टिकल में ग्राम पंचायत, इसी को हम लोग गांधीयन आर्टिकल भी कहते हैं, ग्राम पंचायत का गठन सर आर्टिकल 40 में है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? महाभियोग लोकसभा चाहे राज्यसभा हम कहीं से भी लगा सकते हैं। राइट आंसर है बी, अनुच्छेद 61। अगले पे आ जाओ लल्ला। संसद का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? कसम से अपना 20 मिनट अपने लिए जियो। कोई टीवी नहीं, कोई अड़ोसी, कोई पड़ोसी नहीं। जहां खड़े हो, जहां बैठे हो, वहीं से पढ़ते रहो। तुमको इसके अलावा कुछ काम थोड़ी आना है।
राज्यसभा, सरला, स से संसद आर्टिकल 79 में, र से राज्यसभा 80 में, ला से लोकसभा 81 में। तो जब आपके र की बात कर रहा है, सरला की बात कर दिया, तो सर आर्टिकल 80 में है। अगला आ जाओ, लोकसभा की संरचना से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? सर फिर वही सरला 80 पे, अगर र है तो ला 81 पे है। ऑप्शन कहां है? डी ऑप्शन, ये लो। अरे तुम पढ़ने को तो रेडी हो जाओ, बदल दिया जाएगा 30 दिन में माहौल को। राष्ट्रपति और आप कमेंट बॉक्स में, कल का तो टॉपिक प्रमुख युद्ध है, परसों शायद मैं जनगणना और नृत्य पढ़ाऊंगा। 30 दिन में 30 ऐसे टॉपिक कराऊंगा कि तुम जीडी से लेके एनटीपीसी, आरपीएफ से लेके एसआई सब बदल के आओगे। ये वाले पे तो टीका नहीं मारे यार। हाँ वही है ना, अध्यादेश जब लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई ना चले। अगला आ जाओ, वित्त आयोग का वर्णन किस आर्टिकल में? फाइनेंस कमीशन 280, फाइनेंस कमीशन। अगला, अच्छा बहुत ज्यादा स्पीड तो तेज नहीं है, क्योंकि देखो ना एग्जाम हॉल में ना इससे दुगना तेज लोग बैठे हैं। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में कौन सा, मतलब हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, हालांकि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय होता है, आर्टिकल 231। जैसे आप हरियाणा का और पंजाब का ले लीजिए, चंडीगढ़ हाईकोर्ट एक ही है ना, वो 231 में, लेकिन वैसे इसका आंसर 214 है लल्ला। अगला आ जाओ, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में। अगला आ जाओ, संविधान का संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में है? संविधान का, गलत मत करना, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। 20 सेकंड की जगह 20 मिनट की जगह 22 मिनट दे दूंगा, लेकिन आज का लेक्चर आज ही क्लियर होगा। अगला, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय ट्रांसफर हो गया, चाचा का हमरे जज थे, कौने आर्टिकल में? गुरु दू 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 मतलब हाइलो लो ट्रांसफर हो गया। यार रट के बैठो ना, 222 में ट्रांसफर है। अब तुमसे कोई मोहल्ले कहे वो बैंक में पीओ थी, उनका ट्रांसफर हो गया, तुम तो खाली मन में सोचो 222 हो गया उनका। तुम ट्रांसफर शब्द की जगह 222 खेलो। क्लियर है कि नहीं? याद रखने का। सर जीएस कैसे याद करें? ऐसे याद करो। अरे पता चला मौसी का ट्रांसफर 222, तुम बोला करो मौसी का 222 हो गया, मतलब ट्रांसफर हो गया। किस आर्टिकल की मदद से राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्राप्त है? सर आर्टिकल 143, आई लव यू। हम अपनों लोगों से ही सलाह मांगते हैं। अच्छा एक बात रुक जाओ, सब रुक जाओ, सही सही बताओ, वो 1 तारीख को ग्रीटिंग कार्ड बांटने वाले लोग कौन कौन हो? 6वीं 7वीं 8वीं में नहीं, 1 तारीख को ग्रीटिंग कार्ड बांटते थे, उसमें मार शायरी लिखते थे, टंकी में टंकी, टंकी में पानी, सबसे अच्छी मेरी गुड़िया रानी। हुआ, हम भी बांटे हैं भैया। जो अच्छा दोस्त होता था उसको अच्छा बांट देते थे, और जो अच्छी शायरी होती थी वो अच्छे दोस्त के लिए। नहीं 50 पैसा 1 रुपया, जरा लिखो तो कौन कौन बांटा है वो बढ़िया, मतलब अच्छा कुछ समय बाद वो आया था ना, ऐसे ग्रीटिंगवा को खोलो तो उसमें बजने लगता था टन 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 टन। गुरु हम सब समझ रहे हैं, लेकिन हो गया। हम परसों बैठ के 1 जनवरी को याद कर रहे थे। ग्रीटिंग वाला जमाना ससुरा चला गया, ठेलवे पे आजकल दिखते ही नहीं है। नहीं सही नहीं कर रहे, आओ मुद्दे पे आ जाते हैं। किस आर्टिकल में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय आदेशों की समय, वही उल्लेख वर्ड यहां पे होगा लला, वही रिव्यू 137। सर ये 137। अगला आ जाओ, भारत के नियंत्रक, अब 50वें क्वेश्चन तक नो बातचीत, सीधे मुद्दे पे। कैग सर आर्टिकल 148 में आता है। अगले पे आ जाओ, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? सर बी ऑप्शन, आर्टिकल 29। लेकिन अगर उन्हीं के लिए विद्यालय कॉलेज की बात कर दे तो 30 हो जाता। समानता का अधिकार 16 में, 15 में, 14 में या 13 में? सर समानता का अधिकार की बात की गई है सिर्फ और सिर्फ 14 में। अगला, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार, मतलब पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से विवाह कर लिया, फिर 1191 में तराइन का युद्ध प्रथम, 92 में तराइन का युद्ध द्वितीय कर लिया। ये सब किस व्यवस्था के अंतर्गत हुआ? सर ये आर्टिकल 21। विदेश जाने का अधिकार, तिरंगा लहराने का अधिकार, निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार, स्वच्छ पानी का अधिकार, पब्लिक प्लेस पे धूम्रपान न करने का अधिकार, यह सब आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, और इसको जरूर याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कर लो विवाह। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की समेकित निधि से? अरे यार वही समेकित निधि जिससे सब लोग अपनी सैलरी विड्रॉ कर देते हैं, 266, और कॉन्टीजेंसी 267 में। अगला, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीडी का सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है ये। रेलवे हो या जीडी हो या सीजीएल हो, सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है ये। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, 338A।
अगला, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा। 231 कहां है? बिना देखे यार, इसी वीडियो को 3 बार देख लेना, 2x स्पीड में करके मजा आ जाएगा। कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की कुछ रीट जारी करने की शक्ति से संबंधित है? सर ए ऑप्शन, अनुच्छेद 226। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 देता है। और 123 हो जाता तो राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद राज्य के राज्यपालों से संबंधित है? मतलब हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, हालांकि कई बार अतिरिक्त कार्यभार देकर के 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा बी। अच्छा, उस केस में एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि यदि 2 से अधिक राज्यों का कोई एक राज्यपाल है तो उसकी सैलरी कौन सा राज्य देगा? कोई राज्य नहीं देगा, दोनों राज्य आपस में विचार विमर्श करके जो निर्धारित करेंगे वो दिया जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक? सर धन विधेयक आर्टिकल 110 में है, और वित्त विधेयक आपके 112 में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 में होती है, आर्टिकल 108 में होती है लल्ला। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अयोग्यता का वर्णन करता है? मतलब मंत्री जी की नियुक्ति भी होगी, जरूरत पड़ेगा तो अयोग्य भी घोषित कर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 75, ठीक है ना। एक मंत्री परिषद होता है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। भारत के पूरे संविधान में डायरेक्ट प्रधानमंत्री पद का कहीं भी नहीं वर्णन है, यह बात याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को इतना लंबा कर दिया खाली डरवाने के लिए। पूछ रहा है न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग किस आर्टिकल में है? सर वो आपके आर्टिकल अनुच्छेद 50 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष? 93, जिस ऑप्शन पे खोज लो, सी ऑप्शन पे गुरु मार दीजिए टिक उठा के, ये लीजिए। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में किसी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसी राज्य पर राष्ट्रपति। अभी लास्ट में एक सरप्राइज भी मिलने वाला है, रुके रहना सब लोग, सरप्राइज। अच्छा, इस पूरे क्लास की पीडीएफ भी तुमको चाहिए होगी। टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बन गया है, नया ताजा एकदम फ्रेश, पानी छिड़क दिए उसके ऊपर, ज्वाइन कर लो। देखो वो चैट बॉक्स में लगा है। भारत तथा प्रत्येक राज्य के लिए आकस्मिकता निधि। देखो 2 तरीके की निधि होती है, आर्टिकल 266, आर्टिकल 267। 266 वाले से सैलरी मिलती है, 267 वाले से बड़ी बड़ी बात मिलती है, मतलब नहीं जो घोषणा होता है। ए ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? सर ए ऑप्शन, अनुच्छेद 39 ए। अगला, अरे ससुराई तो आ ही गया, अब ये आ गया तो हम नहीं, हम तुम देख लो, अपना व्यवस्था देख लो। अब आ गया तो हमारी क्या गलती है जी? अगला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि तुम ना आर्टिकल 17, 18 यही आप याद करके जाते हैं, ऑलमोस्ट यही वाले आप छोड़ते हैं। इसको घूर के देखिए, आंखों से आंख मिलाइए इसके, और फिर कहिए आना तुम इस बार एग्जाम में। इसको ना, इसका माथा चूम लो, क्या ना तुम इस बार एग्जाम में कई बार आए हो ना, तुम ही गलत करवाए हो ना, देख लेंगे तुमको। सर ये ऑप्शन अनुच्छेद 338 भी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार का निर्देश देता है? सर पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं 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 नहीं। देखिए सर, ये तो नहीं होगा, डी ऑप्शन होगा, क्योंकि आर्टिकल 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन है। ठीक है, आंसर यहां गलत है, मैंने काट दिया है, इसका डी ही होगा। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। सर नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 से। अगला, नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं या नामों में परिवर्तन किस अनुच्छेद से संबंधित है? गुरु, अनुच्छेद 3 से संबंधित है। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण किस अनुच्छेद से है? विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, सर बी ऑप्शन, अनुच्छेद 14 से है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है? एक गर्मी लगने लगी लाला, मैं खोल देता हूं। हो यार, पसीना आ रहा है यार, क्या बोलें, पता नहीं चल रहा है कि गर्मी चल रही की जाड़ा। अस्पृश्यता का अंत, सर आर्टिकल 17, मारिए टीक लंबा सा खींच करके, आइए। अच्छा बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं? मजा लेते हुए पढ़ना है, बोर नहीं होना है, क्योंकि ये पढ़ाई है यार, कोई लड़ाई थोड़ी है। उपाधियों का अंत, सर आर्टिकल 18, खींचिए इसको ससुरे को, उपाधियों, और इसमें शिक्षा और सैन्य संबंधित अलग हैं। अगला आ जाइएगा, बोलने की स्वतंत्रता। कल सारे युद्ध पढ़ाऊंगा, सारे के सारे प्रमुख युद्ध पढ़ा दूंगा। परसों आंदोलन, जनगणना, नृत्य, मेला, महोत्सव, विभिन्न विज्ञान के क्वेश्चन, एक दिन में एक टॉपिक वाइज क्लियर, और 30 टॉपिक पढ़ा दूंगा तुमको तुम्हारे एग्जाम से, क्योंकि 30 लगभग ऐसे टॉपिक है, 25 से 30, जो हर बार चाहे रेलवे हो या एसएससी आपके पेपर में दोहराए हैं, मैंने उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद से है? सर ए ऑप्शन, अनुच्छेद 20 से है। मानव के दुर्व्यापार, बलात्श्रम
किस आर्टिकल में है कि सर मानव का दुर्व्यापार नहीं हो सकता, उनसे जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते हैं। सर कोई बात नहीं सर, आर्टिकल 23 और 24 दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, कारखानों आदि में वही बात सर, ये 24 हो जाएगा, ठीक है ना, किसमें है 24 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, बताना जरा। अरे यार भैया, इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, आर्टिकल 30। 29 में उनके जो स्क्रिप्ट है, भाषा है, उन्हीं के, मतलब 29 और 30 दोनों माइनॉरिटी कम्युनिटी से ही संबंधित हैं। भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, मतलब तुम्हारे फंडामेंटल राइट अगर प्रभावित होते हैं तो तुम किस आर्टिकल के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के उनको लागू करवा सकते हो, 5 प्रकार की रीट जारी करवा सकते हो। सर वही जिसको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, मतलब आर्टिकल 32। भाई 32 के अंतर्गत ही 5 प्रकार के रीट जारी होते हैं ना। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, सर ये आर्टिकल 48A में है। अगला, ए भाई 50 क्वेश्चन हो गया, थोड़ा पसीना पूछ लें यार, कसम से गला वो हो गया, पानी है कि थोड़ा सा पी लें। तो तुम लोग पानी नहीं रखे हो, नहीं रखे हो मत पियो, हम क्या करें। ये पेट्रोल का काम करता है, ये गाड़ी दौड़ती है ना, ये पेट्रोल है। चलो आओ अगला। अच्छा, कल जो प्रमुख युद्ध की क्लास लूंगा ना, मैं लिख के देता हूं, आज से ज्यादा इंटरटेनिंग युद्ध होगा। एक एक बच्चे को पता है कि इतिहास मतलब आशुतोष, आशुतोष मतलब इतिहास का छात्र, इतिहास का बहुत अच्छा छात्र हूं मैं ये मानता हूं, ये विश्वास कर लेना। इतिहास का मैं बेहतरीन, अगर इतिहास देवता कभी आ गए ना, अब पूछा गया कि वर्तमान में आपके बेहतरीन छात्रों में से कौन है, तो एक हमारा नाम आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं इतिहास के छात्रों में। राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, सर ये आर्टिकल 49 में है। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है, 52 से है गुरु, ये लीजिए। अगले पे आइए, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है, संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 से। अच्छा, ये 80 क्वेश्चन के करीब हैं और इनके बाहर आपका एसएससी और रेलवे ने कभी नहीं पूछा है। तो अगर किसी स्टूडेंट के मन में यह विचार आ रहा हो कि सर ये लेक्चर पर्याप्त है, मैं डंके के चोट पे लिख रहा हूं कि ये लेक्चर पर्याप्त है। मैंने एक एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उठा के यहां आज पटक दिए हैं। अगर तुम इनका आंसर कर पा रहे हो तो तुम वास्तव में बेहतरीन कर रहे हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद से संबंधित है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति अनुच्छेद 55 से। अगला, राष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद से संबंधित है, बताओ बताओ बताओ। राष्ट्रपति की पदावधि, सर पदावधि अनुच्छेद 56 से। अगला पे आओ, राष्ट्रपति के पुनर्वाचन के लिए पात्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है, पुनर्वाचन के लिए, ओ पुनर् के लिए सर डी ऑप्शन 57। थोड़ा थोड़ा गड़बड़ा रहा है। राष्ट्रपति, देखो राष्ट्रपति का ना हर आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, हर आर्टिकल इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति का। सर ये आपके अनुच्छेद, अब मैं उसके बावजूद कह रहा हूं तुम लोग में से कुछ लोग लापरवाही करोगे, चाहे मैं गला चीर करके यहां रख दूं, तुम नहीं याद करके जाओगे 52 से लेके 61 तक। कई लोग ऐसे हैं, और फिर एग्जाम हॉल में जाके पढ़ाए थे आया नहीं, मारेंगे ना, चढ़ जाएंगे तुम्हारे ऊपर, इसे बैठ जाएंगे कोहनी लगा के। बस, राष्ट्रपति के पदक के लिए शर्तें किस अनुच्छेद से संबंधित हैं, सर किस अनुच्छेद संबंधित, बी ऑप्शन अनुच्छेद 59। अगला, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, मतलब नहीं मैं भारत की संविधान में एकदम चौचक विश्वास रखते हुए, वो वाली बात बताइए। एक को लिख रहा है याद नहीं होता, गर्लफ्रेंड से मिलने का समय याद हो जाता है ना, या बॉयफ्रेंड से कल 3 बजे कहां जाना है, 1 साल पहले 1 जनवरी को कहां पे मिले थे, ये काहे नहीं याद होता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई बात नहीं है। जिस दिन अपने सिलेबस को अपने मन और आत्मा के साथ आत्मसात कर दोगे, उस दिन तुम्हारी यह समस्या समाप्त हो जाएगी। अगला, वार्षिक वित्तीय विवरण, ये वही वाली बात, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बजट की जगह हम लोग प्रयोग करते हैं, वो है मेरे लल्ला सी ऑप्शन अनुच्छेद 112। ठीक है, अनुच्छेद 112। अगले पे आ जाओ, उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद से संबंधित है, उच्चतम न्यायालय। ओह थकान हो गई यार, मैं सर बताऊं, सर थैंक यू सर, लखनऊ अड्डा 247 में, अरे इंटर्नशिप हो गया, बहुत बहुत बधाई हो तुम्हारा। 124, उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता किस अनुच्छेद से संबंधित है, आरंभिक अधिकारिता, अड्डा का लोगो दिल में है बताओ इसका क्या राइट आंसर होगा, सर इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन 131। अभी एक रैपिड फायर राउंड बचा है, सावधान हो जाना,
लिख करके उस पर खेलना है सर। ए ऑप्शन 136। अगला, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? मैं कह रहा हूं कल का हमारा 7 से 8 का टॉपिक सारे प्रमुख युद्ध हैं इतिहास के। ऐसे ऐसे फैक्ट्स बता दूंगा ना कि तुम भी कहोगे गुरु मजा आ गया। एक बार सब लोग Y7 लिखो, मतलब कल युद्ध पढ़ा जाएगा 7 बजे। कल युद्ध पढ़ा जाएगा Y7। ईमानदारी से लिखना यार। और मैं तुम्हें वचन देता हूं कल का युद्ध का जो 7 बजे मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊंगा ना, तुम लिख करके रख लेना, बहुत ही मजेदार होगा। एक युद्ध नहीं छोड़ूंगा, एक एक फैक्ट के साथ बता दूंगा और लास्ट में 10 मिनट में प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा ना, दांतों तले उंगली दबा लोगे युद्ध के मैटर में, ठीक है ना। लेकिन हां, करेक्ट आपको आना है। Y7 खाली लिखना है। युद्ध, Y से युद्ध और 7 से 7 PM। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है? इजी, 155। तुमको नहीं आता है, क्लियर है। राज्यपाल की पदावधि किस अनुच्छेद से संबंधित है? बताओ भैया, राज्यपाल की पदावधि। सर राज्यपाल की पदावधि अनुच्छेद 156। राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। अब ये प्रैक्टिस करवा लिए, थ्योरी पढ़ा लिए, अब 5 मिनट का मेरा रिवीजन राउंड चलेगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन अनुच्छेद 157। रिवीजन राउंड के लिए तैयार हो जाओ, मेंटली प्रिपेयर हो। रिवीजन राउंड के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ। राज्यपाल के पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद से संबंधित हैं? पद के लिए। अब ये तुमको नहीं याद है, यहां पे तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। मैदान छोड़ के थोड़ी भाग जाएंगे कि ये आर्टिकल नहीं याद है। ससुरा, अगर 1 नंबर की वजह से सिलेक्शन रुका ना, तो तुम समझ लेना सब रुक जाएगा लल्ला। मैदान मत छोड़ना, हिम्मत मत हारना। बाकी हम तुम मिलके देख लेंगे। जी भर जंग तो लड़ा जाए, मन भर अपने आप को आजमाया तो जाए, युद्ध का निर्णय जो भी हो उसे दिल में सजाया तो जाए। समझ रहे हो? लड़ो भिड़ो, आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अब राज्यपाल भी शपथ ले रहे, लेबे करेंगे, 159। अगला, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर आर्टिकल 160 से। मानता हूं तुम विधानमंडल वाले क्वेश्चन सबके ज्यादा गलत होते हैं, हो रहे हैं ना गलत, कोई बात नहीं, इंसान हो, गलत होगा। और मैं टीचर हूं, मैं समझाऊंगा कि यह तुम्हारे लिए जरूरी है। और क्या है बताओ? क्षमा और कुछ मामलों में दंडाशेष के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्य तरीका बड़ा खतरनाक हो गया। बताओ इसका क्या होगा, ठीक है ना। हाँ अच्छा, देखो कि हम लोग वो जो कल का 10 बजे ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं उसका लिंक लगवाने जा रहा हूं। कल उसका 10 बजे तुम्हें प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, लाइव टेस्ट। वो सुबह 10 बजे अटेंड करना, उसका अभी लिंक लगवा रहा हूं। लाइव टेस्ट 10 बजे और प्रैक्टिस पेपर या DPP अभी 10 बजे रात को आज। अच्छा एक बात जरा ध्यान से सुन लो, आज रात 10 बजे तुम लोगों को अभी जो लिंक दिया जा रहा है इसका तुम्हें प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा। इसी टॉपिक का तुम्हें प्रैक्टिस पेपर दे देंगे 10 बजे, कल सुबह 10 बजे। ये डेली के लिए रहेगा, जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका। कल सुबह 10 बजे तुम्हारे लिए इसका टेस्ट मिलेगा तुम्हें, और थोड़ी देर बाद उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, ठीक है लल्ला। थोड़ी देर बाद उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, 6 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो रात 10 बजे पहले प्रैक्टिस पेपर, उसके बाद कल सुबह 3 तूफान। ये लिंक लग गई है, ज्वाइन कर लो, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंफॉर्मेशन मिल गई, आगे बढ़ लो। अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर अभिलेख न्यायालय होना 215 और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और यही सुप्रीम कोर्ट बात कर देता तो 129, ये हाई कोर्ट की बात है। अगला, उच्च न्यायालयों का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? उच्च न्यायालयों का। सर उच्च न्यायालयों का गठन आसान है तो 216 टिक मार लो, ये हाथ एकदम बंध जाता है। अखिल भारतीय सेवा, जल्दी बता दो, अगर तुमको IAS बनना है तो कौन सा आर्टिकल लोगे? गुरु बंध जाता है, गुरु आप बात नहीं मानते हैं, वही है आपके अंदर मिस्टेक कर जाते हैं। इधर आइए जरा, ये अभी हिंदी पढ़ाएंगे 8 बजे। इनका जो हाथ ना बंध गया लिखते लिखते तो बात पलट दूंगा मैं। आज 8 बजे हिंदी में क्या पढ़ाएंगे आप? आज मैंने बोला है सबसे वर्णमाला, जो मतलब पहला टॉपिक है। हाँ। मतलब जिंदगी में आज आपको वर्णमाला, आपने आज तक दुनिया में कहीं पे भी कैसा भी सवाल देखा हो, आज 8 बजे मतलब आज मिर्जापुर वाले गुड्डू अंगा अच्छा वर्णमाला, ठीक है गुरु आइएगा आप 8 बजे। इधर बैठे हैं, बढ़िया डीओ लगाए यही लगाए, उस समय अनिल सर का आप नाम लगा दिए थे। निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद से संबंधित है? आज बी ऑप्शन
अनुसूचित ये हंस रहे हैं, 8 बजे मत आना तो हंसी बंद करा दूंगा मैं। नहीं, इसमें क्या मतलब, बच्चे हैं जिनको पढ़ना, देखो बुलाना बुलाया उनको जाता है कि जिनको न्योता देना हो, जिनको सच में भविष्य बनाना है। अब ये टॉपिक वाइज क्यों बात हुई, आज अगर सर ने अनुच्छेद पढ़ाया तो कम से कम ये वीडियो तुम्हारे पास सेव हो गई। अब मैंने क्या सोचा कि हिंदी के सारे टॉपिक लगातार बीच में बिना किसी ब्रेक के एकदम चाट पहुंच के खत्म। तो अभी जितने लोगों इसी वीडियो के जस्ट नीचे मैं अगर आज वर्णमाला पढ़ाऊंगा, इतना डिटेल में, इतना क्रिएटिव पढ़ाऊंगा कि जिंदगी में सब कुछ भूलोगे लेकिन वर्णमाला नहीं भूलोगे, जैसे अभी तुम अनुच्छेद नहीं भूलोगे। चलो आ जाओ भैया, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद से है? संघ की राजभाषा सर अनुच्छेद 313। 80वें क्वेश्चन पे एक सरप्राइज है, इसलिए 2 क्वेश्चन हम लीप दे रहे हैं, लो तुम याद रख लेना अपना। हाँ सर ये ऑप्शन, इसका टिक मार दीजिए। क्या सरप्राइज है? आ जाओ, जुड़ जाओ जरा सब लोग। हाई ले लीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, एक यहां पे मारिए, न्यू पेज जोड़िए, खेल लीजिए गुरुजी। आइए अब यहां पे शुरू होगा छात्रों के साथ मानसिक रूप से गेम, और उस मानसिक गेम में हम लोग 3 मिनट का समय लेंगे, और 3 मिनट जल्दी जल्दी वो सारे आर्टिकल दोहरा लो जो जो तुम्हारे लिए जरूरी हैं। ठीक है, आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, आर्टिकल 29, आर्टिकल 32, आर्टिकल 44, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 50, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 76, आर्टिकल 61, आर्टिकल 100, आर्टिकल 76 हो गया, फिर आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 100 हुआ नहीं हुआ, आर्टिकल 100, आर्टिकल 123, आर्टिकल 148, आर्टिकल आपके कौन सा कर दिया जाए 222, और आर्टिकल 280, और आर्टिकल 368। जल्दी जल्दी बता दो किसमें क्या है, जल्दी जल्दी बता दो किसमें क्या है। हम खत्म कर रहे हैं क्योंकि अब अतुल सर के लेक्चर का टाइम हो गया, तुम नहीं बताओगे हम बता रहे हैं। जल्दी जल्दी देखो सर, छुआछूत का अंत कर दीजिए सर, बोलने घूमने की स्वतंत्रता दे दीजिए, 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दीजिए, माइनॉरिटी कम्युनिटी से संबंधित जो अधिकार हैं सर वो 29 में है, 32 को हार्ट एंड सोल कहा गया है, रीट जारी किया जाता है, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अपना अपना मैच करा लो। आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर और पशुपालन संगठन है, 48A में वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण संवर्धन ये सब है, 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण है, 51A में सर ससुरे सब के सब कर्तव्य इधर ही घूम रहे हैं, 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, 81 में आपके क्या है सर लोकसभा का गठन है, 80 में आपके राज्यसभा का गठन है सर, 79 में आपके संसद का गठन दिया हुआ है सर, 100 में कास्टिंग वोट की बात की गई है, 61 में इंपीचमेंट महाभियोग की बात की गई है, 100 फिर से आ गया तो कास्टिंग वोट की बात की गई है, 123 में ऑर्डिनेंस अध्यादेश की बात की गई है, आर्टिकल 148 में CAG की बात की गई है, 222 में हाई कोर्ट के जजों के ट्रांसफर की बात की गई है, 280 में फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की बात की गई है, 368 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या फिर संविधान संशोधन की बात की गई है। जिस दिन ऐसे पढ़ने लगोगे ना मजा आ जाएगा जीवन में। आज के लिए इतना ही, कल युद्ध के लेक्चर के साथ मिलूंगा। 8:01 हो रहा है, 8:02 पे अतुल